हाँ तो क्लास 9th वालों, क्या हाल चाल है। समर वेकेशन मना रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक नया चैप्टर का नाम है बिस्मिल्लाह खां। हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर 2 का जो पहला स्टोरी है किसके बारे में है, ग्लेनी। कौन ग्लेनी थी? एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो हमारा नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में। यह है आपका थंबनेल, जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट हो रहा, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 है क्लास 9th का। किनके बारे में पढ़ना है? बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टोरी पूरा हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे पूरी चीज़ों को। तो यह है बिस्मिल्लाह खान। क्या है बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या इस देश के लिए किया, सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपुल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। आपको पढ़ने के पहले यह जानना है कि ये जो लोग हैं ये लोग कौन कौन हैं और ये किस तरह का म्यूजिक बजा रहे हैं। तो इस सब का नाम भी जानना है। ऑफ द शहनाई एंड फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai of Maestro, playing this instrument. कहने का मतलब है कि think of the शहनाई, जब भी हम शहनाई के बारे में सोचेंगे, and the first thing you will probably imagine, तो पहला चीज आप जो इमेजिन करेंगे आपके दिमाग में जो आएगा is a wedding, शादी विवाह हो या इसी तरह का कोई भी समारोह हो, फंक्शन हो। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और जिस तरह का शादी विवाह हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, वहां पर अगर शहनाई वादक के रूप में अगर सबसे पहला किसी का नाम लिया जाएगा वो है शहनाई वादक मैस्ट्रो बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला चीज आता है इंपेरर। इंपेरर मतलब सम्राट होता है। औरंगजेब ने बैंड कर दिया था। क्या कर दिया था? बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी। यह जो पुंगी है, पुंगी नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको उन्होंने बैन कर दिया था इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड। तो बैन कर दिया था क्योंकि इसका जो आवाज था ना, एकदम मतलब चुभ जाता था कानों में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कर्कश आवाज था। दैट्स वाई औरंगजेब ने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने से पूरा बंद कर दिया था। न केवल अपने दरबार में बल्कि पूरा साम्राज्य में बोला था कि कोई भी व्यक्ति पुंगी को नहीं बजाएगा। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड नॉइज मेकर मतलब होता है कर्कश आवाज करने वाला। Few had thought that it would one day be revived. और कुछ लोग ऐसा मानना था, कुछ लोगों का ऐसा सोच था कि हो सकता है कि भविष्य में पुंगी को फिर से लाया जाए, बजाया जाए। जो सम्राट है उनके दिमाग में हो सकता है कि इसके प्रति प्यार आ जाए और फिर से बोले कि पुंगी ठीक है बजाओ। कुछ लोगों का ऐसा मानना था, सभी का ऐसा मानना नहीं था। फ्यू एंड ए बार्बर, ये देखना बेटा, बार्बर का नाम याद रखना। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। प्रोफेशनल म्यूजिशियन मतलब उनका जो परिवार जो था पूरा म्यूजिशियन ही था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। उनका पैलेस में, रॉयल जो पैलेस था सम्राट औरंगजेब का, वहां पे उनका आना जाना था। किनका आना जाना था? म्यूजिशियन का। म्यूजिशियन कौन थे? बार्बर थे। ख्याल रखना, बार्बर का मतलब ये जो बाल काटने वाला बार्बर, उसी को बोलते हैं ठाकुर। हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इंप्रूव। उन्होंने यह निर्णय लिया। कौन निर्णय लिया? बार्बर ने निर्णय लिया। द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। पुंगी का जो क्वालिटी होता है, जो आवाज होता है, उसमें सुधार लाने का उन्होंने निर्णय लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the पुंगी। उन्होंने क्या किया कि एक पाइप लिया। पाइप क्या था? बीच से होलो रहता है, बीच में होल रहेगा, मतलब गैप रहेगा। एंड मेड 7 होल, 7 होल उसमें किया। ऑन द बॉडी, उसका जो पूरा बॉडी था उसमें 7 को, हम लोग जब बचपन में थे इस तरह का खिलौना बनाते थे। पपीता का जो पेड़ होता है ना, और पपीता का पेड़ का जो डंठल होता है, उसको हम लोग तोड़ करके और बीच में छेद करके हम लोग बचपन में बनाया करते थे और खेल किया करते थे। On the body of the, when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were जब हमने उसको क्या किया? प्रोड्यूस्ड। जब हमने उसमें छेद किया और छेद करके जब हम लोग बजाते थे
फा फाक फू फा फो फाक करते थे, तो उसका जो आवाज निकला ना बहुत ही मेलोडियस निकला। प्रोड्यूस्ड, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उन्होंने इसको रॉयल दरबार में इसको प्ले किया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जब वह बार्बर ने सम्राट के सामने, सम्राट के दरबार में उसको बजाया तो सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की, हर व्यक्ति ने प्रशंसा किया, वाहवाही किया, आहा पूरा हा करके एकदम वाहवाही लूटा। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पिंगी, और यह जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से बिल्कुल ही डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसका नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गो, जैसा कि यह कहानी चलता रहा, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेस इन द शाह चैम्बर, शाह के चैम्बर में इस स्टोरी को पहली बार बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और किसके द्वारा बजाया गया? एक नाई के द्वारा बजाया गया, बार्बर के द्वारा बजाया गया, ठाकुर के द्वारा बजाया गया। नाई, दिस इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड सहनाई, सहनाई, सह और प्लस नाई, शाह क्या हो गया? शाह का दरबार से सह बन गया और नाई बन गया बार्बर के नाम से सहनाई। आपका प्रश्न आएगा कि सहनाई नाम किस तरह से रखा गया, तो आप उसको बताइएगा कि चूंकि यह जो नया इंस्ट्रूमेंट बना उसको शाह के दरबार में बजाया गया, और किसके द्वारा बजाया गया? एक बार्बर के द्वारा बजाया गया, इसीलिए इसका नाम सहनाई रख दिया गया। उसके बाद ये देखिए, पहले जो पुंगी था, ये जो बीन वगैरह होता है ना, सांप वाला बीन बजाने वाला, उसी की तरह पुंगी होता था। और बाद में जो बनाया गया सहनाई, ये इस तरह का बनाया गया, जो कि आजकल शादी विवाह में पहले बजाया जाता था। अब तो है जो कि पूरा डीजे वाला रूप ले लिया, हर जगह आजकल डीजे ही बज रहा है, वो सहनाई आजकल कहीं बजता नहीं है, उसका भी प्रचलन लगभग खत्म होने वाला ही है। लेकिन पहले बहुत ही शौक से, जब डीजे नहीं आया था तो इसको लोग बजाया करते थे। सेकंड में है, the sound of Sehnai began to be considered auspicious। auspicious मतलब शुभ होता है बेटा, कोई भी चीज जब हम लोग काम शुरू करते हैं तो उसको शुभ माना गया, इसको जब साउंड को। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, आज भी इसको टेम्पल्स में बजाया जाता है। इन एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और जो नॉर्थ इंडियन जो भी शादी समारोह होता है उसमें एकदम जरूरी, कोई चीज हो या नहीं हो, सहनाई तो बजना ही बजना है। इन द पास्ट, भविष्य में भी द सहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, नौबत होता है नौ वाद्य यंत्रों के समूह को नौबत कहते हैं। और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स में 9 वादक यंत्रों का समूह होता था, उसमें इसको शामिल किया गया। टिल रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में ही, was used only in temples, अभी आजकल इसको टेम्पल्स में बजाया जाता है। एंड वेडिंग, अभी यह जो सहनाई है टेम्पल और वेडिंग में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इसका जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है किन के नाम में जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पूरा का पूरा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको आगे चल के बहुत ही ढंग से इंप्रूवमेंट किया, जिस वजह से आज भी शादी समारोह हो या टेम्पल्स हो इसमें बजाया जाता है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 साल के जब हुआ थे, कौन थे? बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, हम लोग बचपन में गुल्ली डंडा खेलते हैं ना, गुल्ली डंडा आजकल तो यह खत्म ही हो गया है, खत्म होने के कगार पर है, लेकिन आज भी गांव में लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं। शहरों में तो मोबाइल आ गया, रात दिन बच्चे लोग हैं जो कि मोबाइल में ही लगे हुए हैं, आईपीएल गेम खेल रहे हैं। नियर ए पॉन्ड, जो बिस्मिल्लाह खान जो था 5 साल की उम्र में ही तालाब के जो नजदीक में था, उनका जो गांव था डुमराव कहाँ के रहने वाले थे? डुमराव, तो डुमराव के ही जो उनका प्राचीन जो घर था, प्राचीन जो पुश्तैनी जगह जमीन था, वहीं पर एक पॉन्ड था, पॉन्ड के नजदीक में वे इसको बजाया करते थे। इन बिहार में ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल का नाम क्या है? बिहारी जी, टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी में चैता बजाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.2 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, 80 साल पहले की यह बात है। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India,
द भारत रत्न, और इस तरह से इनको भारत रत्न भी मिलता है। कहने का मतलब है कि वो हमेशा जाते थे, कहाँ जाते थे, बिहारी जी के टेम्पल में, जहां पर कि वो भोजपुरी में चैता का गाना सुनाते थे और उसको अंत में उनको पैसा मिलता था, लड्डू मिलता था, 1.2 केजी का लड्डू मिलता था, ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा। और ऐसा वो करते 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 80 साल के बाद में उसको भारत रत्न, हमारा इंडिया भारत का सबसे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है भारत रत्न, उनको दिया गया, बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। वो इतने महान व्यक्ति थे। बोर्न ऑन 21 मार्च 1961 को जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार के प्रसिद्ध म्यूजिशियन परिवार में उनका जन्म हुआ था। His ग्रैंडफादर का नाम क्या है? रसूल बख्श खान के ग्रैंडफादर का नाम है वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट के वो शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, ये कौन हो गए? ग्रैंडफादर रसूल बख्श, उनके पापा का नाम क्या हो गया? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेयर आर ऑल्सो शहनाई प्लेयर्स। पैटर्नल होता है पापा की तरफ का पूरा खानदान, और मैटरनल होता है मम्मी के तरफ का पूरा खानदान। मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है 5वां पॉइंट में। अभी तक आप बने हुए हैं तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी स्टोरी में बने रहिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वेरी 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 मोटिवेशनल स्टोरी है। और अभी तक आप बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। 5वां जो पॉइंट है, 5वां में कहते हैं द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अपने जिंदगी के शुरुआत में ही यह जो यंग बॉय है, कौन यंग बॉय है? बिस्मिल्लाह खान, उसको ग्रहण कर लिया था। तो मतलब बचपन से ही वो शहनाई को बजा रहे थे। At the age of three, when his mother took him to his maternal, देखो बेटा मैटरनल आ गया, मम्मी के खानदान को, अंकल्स हाउस, मामा के यहाँ ले गए। कहाँ ले गए? बनारस में, नाउ बनारसी। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड हो गए, अभिभूत हो गए, वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब उसके मैटरनल जो अंकल थे शहनाई को जब बजा रहे थे तो बिल्कुल ही उससे अभिभूत हो गए, एकदम उनको बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह से सुन बहुत जल्दी बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल का नाम क्या है? अली बख्श, बनारस में, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। विष्णु टेम्पल बनारस है, वहां पे अली बख्श वाज एम्प्लॉयड, उनको काम मिला हुआ था टू प्ले द शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, घंटों तक ऑन इट। जो बिस्मिल्लाह खान थे अपने मैटरनल अंकल अली बख्श के पास में बैठे, घंटों बैठा रहा करते थे और उनकी शहनाई जब वो बजाते थे तो उनको सुनते थे, उनको बहुत ही अच्छा लगता था। Slowly, धीरे धीरे he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और इस तरह से धीरे धीरे वह भी प्रैक्टिस करने लगे और पूरा दिन भर, एकदम दिनों का दिनों भर है जो कि शहनाई बजाया करते थे अली बख्श के साथ में। उसके बाद में है 4 years to come to the temple Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। वह अकेले भी वहां पर जाया करते थे और घंटों वहां पर प्रैक्टिस किया करते थे। कहां पे? मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, बहता हुआ गंगा इंस्पायर्ड, इनको काफी प्रभावित किया, प्रेरित किया टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, इम्प्रोवाइज करने के लिए। और उनका जो राग होता था, म्यूजिक के प्रति जो राग होता था, इसको उन्होंने, जो गंगा मैया था वहीं से वो प्रेरित हुए और प्रतिदिन है जो कि नया राग को इन्वेंटेड करते थे। दैट वे आर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जिसको कि शुरुआत में ऐसा समझा जाता था कि शहनाई के रूप में
इस यह जो राग जो उन्होंने इन्वेंट किया उसको कोई भी व्यक्ति बजा नहीं सकता है, लेकिन शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे जो कि किसी भी तरह का राग हो वो बजाते थे। 6 पॉइंट में है एट द एज ऑफ 14, देखो बेटा 14 की एज में आ गए 14, बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। यह जो बिस्मिल्लाह खान थे अपने अंकल कौन थे, अली बख्श के साथ में कहां गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ, अंत में, हिज रेसिटल, उस्ताद फयाज खान पैटेड मतलब पीठ को थपथपाए, क्या थपथपाए, और कहे द यंग बॉयज बैक एंड सैड, यंग बॉय लौटा और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, आप कठिन मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो और निश्चित रूप से आप यह जो शहनाई की दुनिया है में आप बहुत बड़ा नाम कमाओगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, पहले ऑल इंडिया रेडियो चला करता था, आजकल तो पूरा चेंज ही बदल गया है। इन लखनऊ में इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, बहुत बड़ा उनको ब्रेक मिला, ब्रेक मतलब टूटा नहीं, उनको एक मौका मिला ऑल इंडिया रेडियो पर अपना बांसुरी को बजाने का, शहनाई को बजाने का, उनको पहली बार मौका मिला लखनऊ में। क्वेश्चन आएगा बेटा 1938 में लखनऊ में उनको पहली बार मौका मिला, बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक हुआ। बिग ब्रेक का मतलब पहली बार मौका मिला, बहुत बड़ा अवसर उनको प्रदान हुआ ऑल इंडिया में बजाने का। उसके बाद है ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। और इस तरह से जब भी आप अपना पहले रेडियो जब भी ऑन करते थे तो सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई की आवाज हमारे कानों में आता था। उसके बाद 7 पॉइंट में है वेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ, ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। इनको पहली बार मौका मिला हमारे देश भारत को ग्रीट करने का मतलब धन्यवाद देने का, उन्होंने शहनाई बजाया था। और भी तो आगे पढ़िए, ही poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an Indian audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous taste with destiny speech। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पहली बार जो भाषण हुआ था दिल्ली के लाल किला से, वहां पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी देश को संबोधित करने का मौका मिला और उन्हें पूरा देश के लिए अपना शहनाई को बजाया था। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, बहुत सा मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया इन इंडिया एंड द एब्रोड। एब्रोड का मतलब होता है विदेश में, भारत के साथ साथ विदेश में भी इनको मौका मिला। यादगार, मेमोरेबल मतलब यादगार, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन करने का। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफगानिस्तान, उनका जो पहला जो विदेश में जाने का जो मौका था वो था अफगानिस्तान में। वेयर किंग, वहां के जो किंग थे जहीर खान वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस, बेशकीमती पर्शियन कारपेट है जो उनको गिफ्ट किया था, एंड अदर सोवेनियर्स है, और अदर भी कीमती सामान है जो कि वहां के राजा ने, अफगानिस्तान के राजा ने उनको गिफ्ट किया था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। न केवल अफगानिस्तान के राजा थे जो कि इनके म्यूजिक से अभिभूत हुए थे, बल्कि बहुत सारे लोग थे जो इनके म्यूजिक से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विजय भट्ट, फिल्म जो बनता है ना उसके डायरेक्टर हैं फिल्म भट्ट, विजय भट्ट, वो भी इतना इंप्रेस्ड हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्लेज at the festival that he named a
फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई। जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हैं वह भी बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने जो नया पिक्चर बनाया, पिक्चर का नाम ही रख दिया उन्हीं के नाम पर, द गूंज उठी शहनाई का पिक्चर का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। इतना विजय भट्ट है जो कि इनसे प्रभावित हुए थे। द फिल्म वाज हिट, और जो फिल्म हुआ इतना चला बहुत चला के हिट हो गया। द फिल्म वाज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन से दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना जिसको बिस्मिल्लाह खान ने बनाया था, क्या बनाया था? दिल का खिलौना टूट गया, दिल का खिलौना टूट गया। टर्न आउट टू बी ए नेशनल वॉइस चार्ट बस्टर, मतलब यह पिक्चर इतना चला कि सारा रिकॉर्ड को है जो कि भारत में तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतना बड़ा सक्सेस होने के बावजूद, इन द सेल्यूलॉयड वर्ल्ड, सेल्यूलॉयड वर्ल्ड बोलते हैं फिल्मी दुनिया को, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू 2। इतना ख्याति प्राप्त होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म जगत में मात्र 2 फिल्मों तक ही सिमट गया था। विजय भट्ट, गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर, कनाडा में उन्होंने पिक्चर बनाया था शनाधी अपर्णा। शनाधी अपर्णा एक पिक्चर का नाम है, और दूसरा पिक्चर का नाम है बेटा गूंज उठी शहनाई, जिसको बनाया था विक्रम भट्ट ने और श्रीनिवास ने बनाया था। कौन है? विक्रम श्रीनिवास ने बनाया था शनाधी अपर्णा। ठीक है, और इसके बाद और हम लोग ऊपर में चलते हैं। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड। उनका जो बिस्मिल्लाह खान का मानना था कि जो कृत्रिम जो दिखावटी है फिल्मी दुनिया में, सारा चीज कृत्रिम ही तो है, आर्टिफिशियल है, वो उन्हें पसंद नहीं आया। फिल्मी दुनिया है जो कि उनको पसंद नहीं आया, और वो सिर्फ 2 फिल्मों तक ही सिमट करके रह गए। पॉइंट है, बिल्कुल खत्म होने वाला है, बिल्कुल करीब में हम लोग धैर्य बना के रखिएगा। पूरा स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बेटा। कोई अगर स्टोरी 5 मिनट में 10 मिनट में सुना दे, उसको सुनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश को, लैंग्वेज को समझना है, वर्ड बाय वर्ड को समझना है, तब आप इस स्टोरी को समझिएगा। इंग्लिश को, लैंग्वेज को आप समझ पाइएगा। हर व्यक्ति का सपना होता है हाउ टू स्पीक, हाउ टू लर्न इंग्लिश लिटरेचर, हाउ टू लिसन इंग्लिश लिटरेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। दिस आगे जो हम लोग का है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। इनका जो अवार्ड था और इनकी जो पहचान था बहुत ही जल्दी आया। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनको पहली बार, यह पहला व्यक्ति थे बिस्मिल्लाह खान जिनको की बुलाया गया। कहां बुलाया गया भाई? प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल है। लिंकन सेंटर हॉल कहां है? अमेरिका में। उनको बुलाया गया, उनको मौका दिया बिस्मिल्लाह खान को। द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैंस एट आर्ट फेस्टिवल में उनको बुलाया गया, एंड द ओसाका ट्रेड फेयर में उनको बुलाया गया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन auditorium in Tehran was named after him, तहार मौशिक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो अमेरिका में जो उनका जो नाम ही उनके नाम से ही रख दिया गया, तहार मौशिक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से ही वहां जो इंटरनेशनल ऑडिटोरियम था, कहां था? तेहरान में पे रख दिया गया। बिल्कुल खत्म होने वाला है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड से जो कि भारत का प्रतिष्ठित अवार्ड है। कौन कौन सा? पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण बेयर कन्फर्ड ऑन हिम, उनको दिया गया, बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। बेटा इसको एकदम रट लेना, एकदम दिमाग में बैठा लेना। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिस्मिल्लाह खान को, जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित हाईएस्ट
हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। The Bismillah Khan with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. जब इनको अवार्ड दिया गया तो उन्होंने अवार्ड को अपने सीने पर लगवाया और उन्होंने कहा कि इसको सभी बच्चों के, हमारे देश में जितने भी बच्चे, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने सभी बच्चों को म्यूजिक को सिखाइए। यहां तक कि साउथ में भी इसको लोग सीख रहे हैं। 12 पॉइंट जो था, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ट्रेवल करने के बावजूद खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जिनको कि प्यार से खान साहब के नाम से बुलाया जाता था, इज exceeding fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. कहने का मतलब है कि खान साहब को प्यार से खान साहब के नाम से बुलाया जाता था। उनको बेनारस और डुमराव से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, प्यार था, मोहब्बत था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स, और उनके लिए, खान साहब के लिए पूरी ज़िंदगी भर यह जो डुमराव और जो बनारस था बहुत ही आश्चर्यजनक शहर था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए। यूएसए में उनके एक छात्र जो थे वो चाहते थे कि स्कूल का हेड करें, स्कूल का नेतृत्व करें। एंड द स्टूडेंट्स प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और वह जो स्टूडेंट है प्रोमिस किया खान साहब के साथ में कि मैं आपको यूएसए, अमेरिका में आपको बनारस के जैसा माहौल क्रिएट करके दूंगा। बाय द रिप्लिकेटिंग टेम्पल्स देयर, और वहाँ पे मैं टेम्पल भी बना के दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, तब लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तुम जो रिवर गंगा है बनारस में, क्या तुम उसको भी ट्रांसपोर्ट करके अमेरिका में ले जा सकते हो? यह तो इम्पॉसिबल है, कैसे लेके जाएगा भाई? आप टेम्पल तो बना दोगे अमेरिका में, लेकिन यह एकदम असंभव है कि बनारस का जो गंगा नदी है आप उसको वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see हिंदुस्तान। जब मैं विदेश में रहता हूँ तो मुझे हमेशा मेरे दिमाग में हिंदुस्तान की बातें आती है, हिंदुस्तान की बातें है। while in मुंबई, और जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ओनली बनारस, जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो केवल मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड while in बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं जब बनारस में रहता हूं तो डुमराव का जो मट्ठा है उसको भी मैं बहुत मिस करता हूं। अब जो अगला पेज है, बिल्कुल अब हम लोग क्लोज में हैं, जब इतना तक पढ़ ही लिए हैं तो बस लास्ट में है। लास्ट में क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग है। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब पार्टीशन हुआ था तो शेखर गुप्ता ने बोला था, डिडंट यू एनी योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आपका पूरा परिवार कभी ऐसा ख्याल नहीं है दिमाग में कि पूरा का पूरा हम पाकिस्तान में जाके बस जाएं? तब बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे माफ़ करना या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मी लिव बनारस, मैं बनारस छोड़ने के बारे में कभी मैं सोच नहीं पाया। नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं पाकिस्तान में एक बार अवश्य गया हूं, एक बार मैं गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू सेव, मैं पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको मैं क्रॉस किया था सिर्फ यह कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं पाकिस्तान में 1 घंटा के लगभग मैं वहां रुका भी था।
आई सैड नमस्कार टू पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी जितने भी मुस्लिम थे उनको मैं नमस्कार किया था, और एंड सलाम वालेकुम टू इंडियंस, और जो भारतीय हिंदुस्तानी थे उनको सलाम वालेकुम किया था, अस्सलाम वालेकुम किया था। टू द इंडियंस आई हैड गुड लक, और मैं बहुत अच्छे तरह से हंसते हुए है बाके कहा था। 13 में है, बिल्कुल लास्ट होने वाला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत का जो समृद्धि है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट, कोई भी है जो कि बिना प्रयास के चीज को स्वीकार कर सकता है। दैट ए डिवोट मुस्लिम, मुस्लिम होने के बावजूद लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। मंदिर तो हिंदू का होता है, लेकिन चूंकि यह जो बिस्मिल्लाह खां थे मुस्लिम थे, तो मुस्लिम होने के बावजूद प्रतिदिन काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे, पास्ड अवे का मतलब गुजर जाना, देहांत हो गया इनका। कब हो गया? मर गए, और 21 अगस्त 2006 को इनका देहांत हो गया। एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको राज्य सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड 1 डे नेशनल मॉर्निंग, राष्ट्रीय शोक का अनाउंसमेंट किया भारत सरकार ने। राज्य सरकार ने क्या किया? स्टेट फ्यूनरल दिया, राज्य से तरफ से जो श्रद्धांजलि मिलता है वो उनको मिला। और इस तरह से यह जो बिस्मिल्लाह खान का जो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है हम लोगों ने पढ़ा। इसके सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा इवलिन ग्लेनी के बारे में। डिस्पाइट ऑफ नॉट हियर बाय ईयर, वह है जो कि उस मुकाम को हासिल किया अपने जिंदगी में, जो व्यक्ति सुनता है वह भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है। अब इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड आंसर और क्वेश्चन है आपका, चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या जो पोयम है विंड, इन तीनों का क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आप इस वीडियो से जरा सा भी सीख मिला है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह माय डियर बहुत दुनिया है जो कि बड़ा है, फिर आप मुझे ढूंढते रह जाओगे, हम मिलेंगे नहीं। थैंक यू। हाँ।